कौन नहीं जानता कि हमारे देश में हमारे मुसलमान भाइयों ने कितनी शहादत और कुर्बानी दी है। मैं आपको फिर अब्दुल हमीद का नाम गिना रहा हूं। बिल्कुल, ये कहां से शक में आया? हमें तो साहब हैरत ये हो रही है जब आप कह रहे हैं कि हम मादरे वतन के बारे में नारा लगाना हम बिल्कुल कबूल नहीं करते। ये सुन के हमको हैरत हो रही है। अरे जिस शानदार कौम से अब्दुल हमीद जैसे बहादुर भारत के सिपाही पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, आप मुझे बताएं उसी कौम के लोग कैसे कह सकते हैं कि वो मादरे वतन पे कुर्बान नहीं होंगे, कि वो मादरे वतन की इज्जत नहीं करेंगे? प्लीज, हम इतना ही पूछ रहे हैं ना साहब। ओके, मैं सीधा राकेश सिन्हा का रुख करता हूं क्योंकि आरएसएस की बात हो रही है। ओके राकेश सिन्हा, हमारी डिबेट के अंदर वारिस पठान जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मौजूद है, माफ करिए AIMIM के मौजूद है, और उनका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि सारे फसाद की जड़ आरएसएस संघ है। ये बोलते और सारा फसाद शुरू हो जाता है। दे आर ब्लेमिंग आरएसएस एंड मोहन भागवत। व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं पहले एक दो बातें कह दूं, उसके बाद मैं उस पर आऊंगा कि 1936 में महात्मा गांधी ने वाराणसी में एक भारत मंदिर का उद्घाटन किया था और भारत माता पर उनका एक स्पीच हुआ था, वो पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि 1920 में कांग्रेस ने भारत माता का चित्र सभी सभाओं में लगाना शुरू किया था। तो जब ओवैसी या उनकी पार्टी आरएसएस या मोहन भागवत जी से नफरत करती है, लोकतंत्र में नफरत करने का भी अधिकार होता है, तो वो करें, इसमें कोई मैं आपत्ति नहीं व्यक्त करता हूं। मैं भी उनसे नफरत कर सकता हूं, डिफरेंसेस रह सकता हूं, सहमति रह सकती है, लेकिन हमारा उनका नफरत भारत माता के प्रति नफरत का कारण नहीं बने। भारतीय राष्ट्रवाद की एक खूबसूरती यह रही है कि हम विचारों से अलग अलग रहे हैं, राजनीति हमारी अलग अलग रही है, लेकिन हम भारत माता को एक मानकर भारत माता के लिए शहादत देते रहे, उसके लिए प्रतिबद्ध रहे। आज ओवैसी ऐसा क्यों कर रहे? फसाद की जड़ क्या है? वो कहते हैं आरएसएस और मोहन भागवत जी को कहते हैं। मैं बताता हूं फसाद की जड़ क्या है, जरा सुन ले, उसका जवाब दे दे। उनकी जिस पार्टी का आपने नाम लिया, उस पार्टी के फाउंडर कौन थे? उनका नाम क्या था? कासिम रिजवी। वे 10 साल तक भारत के जेल में थे और फिर वे पाकिस्तान चले गए। क्यों पाकिस्तान? भारत सरकार ने जेल से रिहाई इसी बात पर किया था कि तुम भारत जो चले गए उनकी बात क्या करते हो? आज हम तो यहाँ है ना, जो गए वो गए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, इसी में जाएंगे। देवगुरु जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उनको तो तकलीफ होगी, सच्चाई जाने की तकलीफ होगी। देखिए, अब तब उन्होंने अपना एजेंडा ओवैसी के पिताजी को दे रखा था। ये जिन्ना के छोड़े हुए एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पार्टी, इनकी हिम्मत है तो टेलीविजन चैनल पर जी बिजनेस पर दर्शकों को कह दें कि जो रजाकार भारत की सेना से लड़ रहे थे, भारत की सेना का खून बहा रहे थे हैदराबाद में, उन रजाकारों की निंदा करते हैं। ये कह दें, आज कह दें, मैं इनको सैल्यूट कर दूंगा। ये रजाकारों की निंदा नहीं कर सकते। चले गए, ये रजाकारों के साथ थे, पाकिस्तान चले गए। रजाकार का ही रूप इनकी नई पार्टी है। इसे फसाद की जड़ इनकी भारत के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होना, भारत को बांटने की तैयार होना और ओवैसी एजेंट को भारत को बांटना चाहते हैं। ओके वारिस पठान, I'll give you a chance. वारिस पठान, I'll give you a chance. लेकिन इस डिबेट में मुझे शाजिया इल्मी और कांग्रेस को लाना जरूरी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस को लाना जरूरी हो जाता है। मैं सबसे पहले रुख करता हूं इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह को। अखिलेश प्रताप सिंह, आजकल नेशनलिज्म को लेकर बहुत डिबेट हो रही है, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत बहस हो रही है, लेकिन असाउद्दीन ओवैसी ने जो बात की कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि आरएसएस चीफ वो बात कहते हैं, डू यू थिंक दिस इज वैलिड एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अमीर जी, आपने जब बहस की शुरुआत की थी तो सबसे पहला वर्ड आपने यूज किया था कि जब ब्रिटिश हुकूमत से जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जी, तो यही नारा लगाया जा रहा था और उस वक्त पूरा देश ये नारा लगा रहा था और आरएसएस इस नारे को नहीं लगा रही थी, और वही आज ओवैसी साहब नहीं लगा रहे हैं। दोनों में बस इतना फर्क है। और ओवैसी साहब कह रहे हैं भारत माता की जय बोल रहे हैं,
फिर आगे बोले मैं नहीं बोलूंगा, 2 बार बोले, उनके टेप में देखिए, भारत माता की जय, मुस्लिम लीग ज्वाइन मैं नहीं बोलूंगा। की पार्टी ज्वाइन कर ये लीजिए। दोनों अखिलेश प्रताप सिंह को बोलने दीजिए। राकेश सिन्हा, दोनों लोगों को तकलीफ होगी, मुझे पता है कि दोनों लोगों को तकलीफ होगी। अखिलेश जी थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, सच्चाई दोनों लोगों को बुरी लगेगी, चैनल पर जाकर बोलते रहते, खामोश हो जाइए, दोनों लोगों को तकलीफ होगी, भारत माता की तकलीफ होगी दोनों लोगों को। राकेश सिन्हा, अंग्रेजों के साथ थे, कुछ से कुछ बोल देते हैं। अरे चैनल पर अवसर मिलता है, थोड़ी समझ की बात कीजिए, थोड़ी ज्ञान की बात कीजिए। अरे खाली गाली गलौज करने के लिए लड़ने आए आप, थोड़ी सभ्यता दिखाइए, थोड़ा अरे सभ्यता मैं लग रहा हूं कि सीखिए। आप तो अनर्गल बातें करते हैं। आरएसएस ने फ्रीडम मूवमेंट में हाँ, सभ्यता आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अनर्गल बात मैं कर रहा हूं तो समय पे बोलिएगा। अब सबको पता है आपका रुख जम गया आजादी में। आपके यार अमीर देवगुन इन्हीं से बात करा रहा हूं। राकेश सिन्हा, सीख लीजिए। राकेश सिन्हा, प्लीज अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। राकेश सिन्हा, नॉट फेयर। राकेश सिन्हा, अलाउ अखिलेश प्रताप सिंह to make his point. तलवा चाटते रहे और यहाँ बात कहाँ कर रहे हो। संपूर्णानंद, कहाँ अखिलेश जी? अंग्रेजों का तलवा चाटते रहे, भूत अरे गए कहाँ संपूर्णानंद, कहाँ अखिलेश जी? अरे तो थोड़ी कांग्रेस की इन्होंने कहा था, सुनिए एक एक करके सुनिए। अभी आप क्या दोनों कहा लोगों था? को पीड़ा होगी, जरा इनको महात्मा म्यूट करने गांधी जैसे के आपने ओवैसी को म्यूट आंदोलन में यदि किया। आपने आरएसएस नहीं ओवैसी को होता तो म्यूट किया था, इन्हें भी म्यूट करा, मैं बताता हूँ। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ जिसने 1940 यार, यहाँ मैं नमस्कार कर दूं? को ध्वस्त कर दिया। मैं नंगाई से नहीं आता हूँ। राकेश सिन्हा, मैं आरएसएस Rakesh Sinha, allow him to make his point. I'll give you a fair chance, Rakesh Sinha. Allow him to make his point. Okay. मुझे Okay, यदि go Akhilesh बोलने Pratap देना हो अमीश देवगुन तो, या फिर आरएसएस वालों की पंचायत कर लिया करें आप। Please make your point. मेरी Akhilesh बात Pratap पूरी Singh. होने देंगे, जितने देर डिस्टर्ब किए हैं। बता रहा हूं, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सिर्फ ये इसलिए बोलते हैं, उस बात को तरीके से नहीं बोलते हैं, सिर्फ टेढ़े और आग इसलिए उगलते हैं कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हों और इस समाज को बांटें। ये दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही है, कोई दोनों की विचारधारा में फर्क नहीं है, अपने तरीके से बोलते हैं। और आज क्यों ऐसा हो रहा है? आज इनकी राष्ट्रभक्ति जग रही है, राष्ट्रीयता याद आ रही है। 2047 से पहले ही अंग्रेजों के साथ थे। चलिए, ये तो आरएसएस की बात हुई, ये तो आरएसएस की बात हुई कि आरएसएस अंग्रेजों को साथ था। ये आपकी टिप्पणी है। अब ओवैसी पर टिप्पणी क्या है आपकी? ओवैसी पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राकेश सिन्हा, लेट मी मेक हिज पॉइंट। राकेश सिन्हा, भाई अगर ये बोलेंगे तो अगर ये नहीं मैं जरा इनका भी भ्रम दूर कर दूं, राकेश सिन्हा का भी भ्रम दूर कर दूं जरा। मैं रुकिए, मैं भ्रम दूर कर रहा हूं, आपका भी भ्रम दूर कर रहा हूं। सुन लीजिए। अरे रुकिए जनाब, रुकिए। देखिए, वन बाय वन आप बोलेंगे, दोनों के मैसेज जाएगा। राकेश सिन्हा, अगर आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट। आरएसएस के सरसंघचालक ने कहा था कि आरएसएस को खाली गाली इस देश जंग आजादी के सेनानियों के कारण मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की बौद्धिकता किस हद तक गिरती जा रही है? यार परेशान हो रहे हो, क्यों विचलित हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सच्चाई खोज रही हो तो पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। मैं बता रहा हूँ और क्या क्या बोले हैं। सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की जय कहा, महात्मा गांधी ने भारत माता की जय कहा। सिस्टर निवेदिता, सुनिए। अरे यहाँ सुनिए, अरे कभी नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ। और सुनिए अमीश देवगुन, यार अमीश देवगुन, क्यों ऐसे लोगों को बुला लाते हो आप? ये इनका स्तर है, ये इनका स्तर है। देख ले। देखिए, मैंने तो आप दोनों को बुलाया है। यही इनका, देखिए, मैंने तो आप दोनों को बुलाया है। और अगर आप दोनों, मैं शाजिया इल्मी के पास चले जाता हूं अब। ओके, नाउ कांग्रेस हैज मेड हिज पॉइंट। ओके, नाउ शाजिया इल्मी, अखिलेश प्रताप सिंह, I'll come back to you, अखिलेश प्रताप सिंह। शाजिया इल्मी, मैं इस समय प्रतिभा रानी, जो कि जिसने कन्हैया कुमार को बेल दी थी, जज प्रतिभा रानी, उनकी जजमेंट को पढ़ रहा हूं। और उस जजमेंट में जो शुरुआती लाइन थी वो ये थी कि रंग हरा है हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, लेकिन देश की धरती पे ऐसे आसार दिख रहे हैं कि असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
कन्हैया कुमार जी तमाम नारे लगाकर पॉलिटिकली हीरो बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको एक तबका दिखाना चाह रहा है कि ये पॉलिटिकल हीरो है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद से ऊपर राजनीति हो गई है, एंड दैट इज द बॉटम लाइन, और ये राजनीति को भी धरातल पर लेके जा रही है? क्योंकि नेशनलिज्म जो कि देश का मामला होता है, बिल्कुल जो देश से ऊपर होता है, उसको हम पीछे करते जा रहे हैं। माय स्टेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, शाजिया इल्मी, गो अहेड। मुझे लगता है इतनी खुदगर्ज हो गई है सियासत कि ये पूरे राष्ट्रीय किरदार पर ही धब्बा लगाने पर सभी आमादा हैं। इतनी अफसोस की बात है, ना सिर्फ जब हम अपने शहीदों की बात कर रहे थे, चाहे उसमें मेजर उस्मान हो या कैप्टन हमीद, बल्कि सिविलियन लाइफ में देखिए, मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, हिंदुओं ने मिलकर इस देश का निर्माण किया है, सबने साथ दिया है। और अभी सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए अपनी ही धरती माँ को, अपने ही देश की सरजमी को हम उसके हक में नारे लगाने से कोताही बरत रहे हैं, ये सोचकर कि शायद हमें अपनी कम्युनिटी का वोट मिले। लेकिन जो देश का आम मुसलमान है उसको उससे कुछ मतलब ही नहीं है, वो दिल से नारे भी लगाना चाहता है, उसको सिर्फ 2 रोटी खाने को चाहिए और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए। नहीं, उसके लिए नेता बात नहीं करेंगे। टिप्पणी कर रहे हैं कि देश के संविधान में नहीं लिखा। शाजिया इल्मी, असाउद्दीन ओवैसी टिप्पणी कर रहे हैं देश के संविधान में नहीं लिखा, इसलिए मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जावेद अख्तर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। देखिए जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में शेरवानी पहनना भी नहीं लिखा, टोपी डालना भी नहीं लिखा, तो क्या करेंगे अब आप? जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में थी, जी जब मैं, अगर आरएसएस कहेगा कि आप दाल रोटी ना खाइए, आप तरकारी ना खाइए, आप पानी ना पिए, तो पीना छोड़ दीजिए। आप उससे राष्ट्रीयता की बात करके देश के साथ छल कर रहे हैं। ये अंधी नफरत। और मैं इतिहास की बात नहीं कर रही, मैं आज की बात करना चाहती हूँ। आरएसएस इस देश के राष्ट्रभक्ति से तो क्या कह रहे हैं शाजिया इल्मी कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर्स में झंडा नहीं फहराया था? मैं राकेश शेरा से भी उसका जवाब दूंगा, लेकिन शाजिया इल्मी यू आंसर दैट, जो अखिलेश प्रताप सिंह ने सवाल पूछा। जी मुझे बोलने दीजिए। इसको इस देशभक्ति से क्या लेना? ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं ये। अरे अखिलेश जी, थोड़ी तो टॉलरेंस दिखा दीजिए, थोड़ी तो टॉलरेंस दिखा, सुन तो लीजिए बात किसी और की। मुंह फाड़ के, गला फाड़ के आप अपने मदर, आपके आप लोगों के जो आइडियोलॉजिकल मदरलैंड है आरएसएस से, आरएसएस को तमीज सिखाइए। थोड़ी तो बीजेपी की मदरलैंड है आरएसएस, उसको तमीज सिखाइए पहले। आप कोशिश तो कीजिए, आप हमें आपसे तमीज की अपेक्षा नहीं है, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए जो बोलना हो। अरे हमें तो अपेक्षा है, अपने से तो तमीज कहाँ थी जब आरएसएस के लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे? आपका जमीर कहाँ था? अपेक्षा होगी, आपका जमीर कहाँ था जब वो सिन्हा आरएसएस के विचारक हमें डिस्टर्ब कर रहे थे? बहुत अफसोस होता है। आपकी विचारधारा कहाँ थी? यही है डबल स्टैंडर्ड, यही है डबल स्टैंडर्ड। शाजिया इल्मी, डबल स्टैंडर्ड यही आप बोले हैं। आप बोले, मुझे बस आपको अखिलेश प्रताप सिंह, you made your intervention. अखिलेश प्रताप सिंह, you made your intervention. Allow शाजिया इल्मी to complete. Allow शाजिया इल्मी to complete. विश्वासघात किया है, ये क्या जो आप अभी स्टूडियो में कर रहे हैं? हर एक सर को आप गिराते रहते हैं बार-बार, चाहे बात Okay, शाजिया इल्मी, you make your point. 30 seconds for you, शाजिया इल्मी, make your point. और वही बात आप इस 30 seconds for you, शाजिया इल्मी. Now I have to control debate like ना this. कीजिए, ये नहीं करने देंगे। शाजिया इल्मी, 30 आज seconds के make your point. नौजवान आपको नहीं करने देंगे। ये अखिलेश जी, बहुत सालों आपने किया ये इतिहास की बातें कर करके आपने बहुत बेवकूफ बनाया है लोगों को। अभी आज की बात कीजिए, आज की रियलिटी क्या है, क्या क्या है मुसलमानों के लिए? सिर्फ नारा लगाना, नारे ना लगाना, क्या क्या आप लोगों ने? इतने बुरे हालात है मुसलमानों के, और उन्हीं से वोट लेकर, उन्हीं को बेवकूफ बनाकर आप अपनी सियासत गर्म करते हैं। Okay, you made your point. आरएसएस के पीछे पड़े हैं। आरएसएस में लोग कहेंगे अन्ना हजारे आंदोलन में कांग्रेस के साथ ही हमारे वायरल हुआ था मुसलमानों की चौपाल पे, आरएसएस का साथ है। वीडियो वायरल हुआ था मुसलमानों के जवाब में बैठ के जो बोल रहे थे। शाजिया you made your point. We are not discussing Muslims here. आपका एक वीडियो वायरल हुआ था मुस्लिमों के साथ बैठ के आप बोल रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह रिप्लाई, अखिलेश प्रताप सिंह 40 सेकंड में आपका जवाब, 40 सेकंड में जवाब दीजिए। वीडियो वायरल हुआ था, याद है? बिल्कुल क्या था, मैंने कहा था कांग्रेस आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप क्या भाषा बोल रही थी, क्या सजेस्ट कर रही थी मुस्लिमों के बीच में बैठ करके? बिल्कुल, बट हम उस विषय में बोलने दीजिए भाई साहब, अपना याद करिए, अपना देखिए अखिलेश प्रताप सिंह नसीहत देते हम मुस्लिम के विषय में डिबेट नहीं कर रहे। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक।